वहीं राजधानी में नहीं काटे जाएंगे 29,000 पेड़। विधायकों और मंत्रियों के लिए नए आवासों की योजना टली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी इसकी जानकारी। लगातार हो रहा था पेड़ काटने का विरोध। कई विधायक और मंत्री भी कर चुके हैं विरोध के बाद टाली गई योजना। तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि लगातार पेड़ काटने का विरोध हो रहा था। तो राजधानी में अब नहीं काटे जाएंगे 29,000 पेड़। विधायक और मंत्रियों के लिए नए आवास की योजना जो टल गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश का रुख करेंगे। दुर्गेश, लगातार पेड़ काटने का विरोध किया जा रहा था। चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी इसके लिए विरोध कर रही थी और आप पार्टी जो है उन्होंने भी हस्ताक्षर किया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब जो पेड़ है वो नहीं काटे जाएंगे। 29,000 जो पेड़ काटे जा रहे थे। ये राजधानी भोपाल का मामला है। यहाँ पर विधायक और मंत्रियों के आवास के लिए एक जगह चिन्हित की गई थी, तुलसी नगर, और यहाँ पर करीब 29,000 पेड़ पौधे, बहुत ही वर्षों पुराने पेड़ पौधे यहाँ पर आ रहे थे। और 29,000 पेड़ पौधों को काटकर नए आवास के निर्माण कार्य के लिए जो सरकार ने मुहिम चलाई थी, उसके खिलाफ में यहाँ के रहवासियों से लेकर और यहाँ के जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम दलों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला था। जहां तक कि यहाँ के रहवासियों ने चिपको आंदोलन तक चलाया था। चाहे युवा वर्ग की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, और तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया था और कई तरह की सरकार से मिन्नतें की थी कि किसी भी तरह से 29,000 पेड़ों को नहीं काटा जाए। मैं एक तस्वीर आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो एक पोस्टर लगा हुआ है, तुलसी नगर शिवाजी नगर के 29,000 पेड़ों की पुकार, जागो भोपाल, राजनीति धन नहीं जनता के लिए। यानी कि राजनीति से जुड़े लोगों के लिए जो आवास यहाँ पर निर्माण के आवासों का निर्माण किया जाना था, इन आवासों के निर्माण में जो पेड़ और पौधे जो आड़े आ रहे थे, करीब 29,000 पेड़ पौधों को काटने की जो रणनीति बनाई थी सरकार ने, उसके खिलाफ में इस तरह के जो पोस्टर हैं ये पूरे तुलसी नगर के एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर तमाम जो रहवासी लोग हैं, रहवासी लोग तक यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आ गए थे। मौजूदा सरकार के खिलाफ में मौजूदा सरकार प्रदर्शन भी किया था, मौजूदा सरकार से अपील भी की किसी भी तरह से 29,000 पेड़ों को मौजूदा सरकार बचा ले। और इसी के साथ में अगर देखा जाए तो बीते हुए दिन सेंट्रल मिनिस्टर राजधानी भोपाल पहुंचे थे और यहाँ पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी को भारतीय जनता पार्टी की एक विंग के रूप में माना जाता है, यानी छात्र संगठन है, छात्र संगठन भी सेंट्रल मिनिस्टर से रोककर यह अपील की थी कि तुलसी नगर में जो पेड़ों को काटने की सरकार ने जो योजना बनाई है और जो विकास निर्माण कार्य करने के लिए जो पेड़ों को काटने की जो रणनीति तैयार की गई है, प्लान तैयार किया गया है, उनको कैसे भी करके रद्द किया जाए, यानी कि 29,000 पेड़ों को बचा लिया जाए। और उसी तारतम्य में आज जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने ट्वीट के जरिए यह संदेश दिया है कि अब ये विकास जो निर्माण कार्य होना था वह निर्माण कार्य अब नहीं होगा, यानी 29,000 पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। यहाँ के 29,000 पेड़ों को काटकर यहाँ निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, यानी स्पष्ट तौर से सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के लोग जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने अपना बयान भी अभी जारी करके यह बताया है कि ट्वीट के जरिए सरकार नहीं चलती है, एक आदेश के जरिए, यानी कि यथावत एक आदेश आना चाहिए और इस यथावत आदेश में यह होना चाहिए कि 29,000 पेड़ों को काटकर यहां पर निर्माण कार्य किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार यदि सरकारी तौर से, विभागीय तौर से आदेश नहीं दी है, जब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार रहवासियों से लेकर जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता हैं वह लगातार प्रदर्शन कर रहे थे चरणबद्ध तरीके से। आज भी उसी चरणबद्ध में आज शाम को भी प्रदर्शन होना था। उसी प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए अमित शर्मा ने यह बयान दिया है कि ट्वीट के जरिए जो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है, ट्वीट के जरिए सरकारें नहीं चलती हैं, बल्कि सरकारी आदेश इसमें होना चाहिए। सरकारी आदेश जब तक नहीं होता है तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, तो कहा जा सकता है कि जब तक आदेश नहीं आ जाएगा तब तक जो विरोधी हैं उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। बिल्कुल कहा जा सकता है कविता। जिस तरीके से हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री, उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने यह रुख स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह से 29,000 पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो नेता है अमित शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, वह अमित शर्मा ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है कि ट्वीट के जरिए जिस तरीके से सरकार ने हवाला दिया है कि 29,000 पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, उसमें ट्वीट के जरिए सरकार नहीं चलती है, बल्कि सरकारी आदेश तरीके
से एक सरकारी आदेश आना चाहिए और सरकारी आदेश आने के बाद ही वे अपना जो प्रदर्शन है वह छोड़ेंगे। और इसी तारतम्य में जब तक सरकारी आदेश नहीं आता है तब तक वे प्रदर्शन में जुटे रहेंगे, जब तक 29,000 पेड़ों को बचाने के लिए वे अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।